दिखाते हैं आपको सुपरफास्ट खबरें। भूमि पूजन से पहले पहरे में अयोध्या। आज अयोध्या की सीमाएं हो जाएंगी सील। बाहर से आने जाने पर पूरी तरह से रोक। भूमि पूजन से पहले आज अयोध्या के हनुमानगढ़ी में की जाएगी पूजा। कल रंगीन लाइटों के बीच हुई महाआरती। राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास से पहले अयोध्या के घाट रंग बिरंगी सीमाएं रोशनी से जगमगाए। 5 अगस्त को होना है शिलान्यास। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए मुहूर्त बताने वाले पुजारी को कर्नाटक के बेलगावी में धमकी मिली है। बेलगावी पुलिस ने बताया कि 75 साल के विजेंद्र को फोन पर धमकी मिली है। इस सिलसिले में बेलगावी के तिलकवाड़ी पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की पहली वर्षगांठ पर अलगाववादी और पाकिस्तान परस्त गुट काला दिवस मनाने और हिंसक प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। इस प्रकार की सूचना मिलने के बाद श्रीनगर में 4 और 5 अगस्त को कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कुलभूषण जाधव मामले में भारतीय पक्ष को भी सुनवाई के दौरान मौका दिया जाना चाहिए। सुनवाई 3 सितंबर तक टली। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 17,50,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा अब 38,972 हो गया है। पिछले 24 घंटे में 807 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। भारत में कोविड-19 का पता लगाने के लिए होने वाली जांचों की कुल संख्या 2 करोड़ के पार हो गई है। भारत में 6 जुलाई को जांच की संख्या 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई थी। देश में 1,348 जांच प्रयोगशालाएं हैं। WHO ने सोमवार को कहा कि भारत कोरोना का टीका बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, साथ ही एंटी कोविड दवाएं भी बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना से लड़ने के खिलाफ भारत अहम योगदान दे रहा है। पिछले 9 दिनों से कोरोना वायरस का इलाज करवा रहे MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोविड-19 की रविवार को कराई गई जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, इसलिए उन्हें कुछ दिन और अस्पताल में बिताने होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की तारीखों में दोबारा बदलाव किया। नए नियम में 20 से 21 अगस्त और 27 से 28 अगस्त को लॉकडाउन लागू रहेगा। पश्चिम बंगाल में संपूर्ण लॉकडाउन का सीधा असर NWR की रेल सेवाओं पर पड़ने जा रहा है। आने वाली 5 अगस्त को पश्चिम बंगाल में पूर्णतः लॉकडाउन है, जिसके चलते NWR की 4 रेल सेवाएं आंशिक तौर पर ठप रहेंगी। महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना के 8,968 नए मामले सामने आए, साथ ही एक दिन में 266 मरीजों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 4,473 मामले सामने आए और 50 की मौत हुई। राज्य में कुल सक्रिय केस 40,191 है और अब तक 1,778 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में सोमवार को कोरोना के 1,145 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 45,505 के पार हो गई। राजस्थान में कोरोना से अब तक 719 मरीजों की जान जा चुकी है। इनमें जयपुर में सबसे ज्यादा 206 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में अब तक 15 लाख से ज्यादा सैंपल जांचे जा चुके हैं। इनमें कुल 45,555 पॉजिटिव मिले हैं। 32,051 लोग रिकवर हो चुके हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जिन जिलों में कोरोना के पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, वहां कलेक्टर आवश्यकता अनुसार सीमित क्षेत्र में लॉकडाउन, रात्रि कर्फ्यू, कंटेनमेंट समेत बाकी पाबंदियां लगा सकते हैं। सीएम ने कहा कि लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों में कोरोना के प्रति सतर्कता में कमी आई है, साथ ही आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों के दौरान लापरवाही से मामले बढ़े हैं। सवाई माधोपुर में कोरोना संक्रमण का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक साथ 30 कोरोना संक्रमित रोगी मिले हैं, जिसके चलते संक्रमित रोगियों का आंकड़ा बढ़कर 254 हो गया है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपुर के RUHS कोविड अस्पताल में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, जहां महिला नर्सिंग स्टाफ ने बहनों का फर्ज निभाते हुए राखी बांधी। बीकानेर में 53 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जिससे चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया।
कोटा में कोरोना के वायरस ने एक ही दिन में एक और मरीज की जान ले ली। रंगपुर जेपी के रहने वाले बुजुर्ग ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कोटा में 10 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज किया गया, जबकि 30 मरीजों को होम क्वारंटीन किया गया। डिस्चार्ज के दौरान मरीजों का तालियां बजाकर स्वागत किया गया। कोटा में 1889 सैंपलों की जांच में जिले के 136 नए कोरोना पॉजिटिव केस और सामने आए हैं, जबकि 42 की अब तक मौत हो चुकी है। कोटा में सीएमएचओ के कंट्रोल रूम पर कार्यरत महावीर नगर के डॉक्टर की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद डॉक्टरों का कोरोना टेस्ट करवाया गया। हनुमानगढ़ का गोगा मेड़ी का मेला भी कोरोना की भेंट में चढ़ गया और कोरोना के चलते देवस्थान विभाग ने इस बार मेले की मंजूरी नहीं दी। बिहार पुलिस ने आज मुंबई में सुशांत के क्रिएटिव मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी, मैनेजर दीपेश सावंत और दोस्त सिद्धार्थ गुप्ता के बयान दर्ज किए। पिठानी का बयान फोन पर लिया गया। बिहार पुलिस ने अब तक कुल 11 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। ईडी ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप श्रीधर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की। राजपूत के पिता ने बिहार पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर ईडी ने जांच शुरू की है। बिहार के रक्सौल में पहड़ी नदी का पानी कम होने के बाद अब तक टूटे तटबंध के मरम्मत का काम शुरू नहीं किया गया। रामगढ़वा के लोगों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई। बिहार के मधुबनी के झंझारपुर में बाढ़ पीड़ितों से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा मिले। 10 लाख बाढ़ पीड़ितों के लिए घर निर्माण का वादा किया। बिहार के खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों का दर्द, राहत सामग्री के नाम पर पीड़ितों के हाथ खाली। अलौली में समाज के लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया। बिहार के दरभंगा में एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसे प्रेग्नेंट महिला का रेस्क्यू किया। इलाके में नाव की व्यवस्था नहीं है। बिहार के मुंगेर में सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस के पास कोरोना कंट्रोल रूम बनाया गया। फोन के जरिए लोगों को कोरोना संबंधित जानकारियां दी जाएगी। बिहार के बांका में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई। रजौन के बबरचक में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर लोगों ने खूब ठुमके लगाए। झारखंड के सरायकेला के ईचागढ़ में डैम में प्रेमी युगल का शव मिला। रस्सी से बंधे मिले दोनों शव। 29 जुलाई से दोनों अपने घर से फरार थे। झारखंड की गोड्डा पुलिस को मिली सफलता। वाहन चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार 3 अपराधियों को अरेस्ट किया। कई हथियार भी बरामद किए। झारखंड के लातेहार पुलिस ने जेजेएमपी के 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। नक्सलियों से वर्दी, लेवी वसूलने के इस्तेमाल की रसीद भी मिली। एमपी के ग्वालियर में कोरोना के बड़े केस। कोरोना के 99 नए केस सामने आए। अब तक 15 लोगों की मौत। एमपी के झाबुआ पुलिस की अनोखी पहल। महिला पुलिसकर्मियों की कलाई पर राखी बांधी। मास्क पहनकर घर से बाहर निकलने के लिए वचन लिया। एमपी के जबलपुर में इस साल कम बारिश। बरगी डैम का जलस्तर 6 फीट कम। ऐसे ही कम हुई बारिश तो लोगों को करना पड़ सकता है जल संकट का सामना। एमपी के बुरहानपुर में नहाते वक्त हादसा हो गया। उतावली नदी में नहाते समय 2 युवक डूबे, दोनों की मौत। एमपी के नरसिंहपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक के पलटने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। एमपी के इंदौर में पति ने पत्नी को घायल कर दिया। चरित्र शंका को लेकर पत्नी को हथौड़ी मारकर घायल किया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला किया और कहा कि राजस्थान सरकार को गिराने की तीसरी साजिश है। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता लोकतंत्र को मजबूत बनाने पर है और प्रदेश में केंद्र की साजिश नाकाम होगी। आखिर में जीत सत्य की होगी। सीएम ने कहा कि जनता सब देख रही है और बीजेपी को जनता कभी माफ नहीं करेगी। कोरोना काल में ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने टिड्डी नियंत्रण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की ताकि राज्यों को इससे लड़ने में मजबूती मिले। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के लिए भीलवाड़ा से हरी सेवा उदासीन आश्रम के मंडलेश्वर
हसाराम मुदासिन रवाना हुए, जहां उन्हें शहनाई वादन के साथ आतिशबाजी और पुष्प वर्षा कर रवाना किया गया। 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन के लिए करौली के तीर्थ स्थलों की मिट्टी लेकर हिंदू सेना के पदाधिकारी रवाना हुए। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन के लिए मरुधरा के 200 से ज्यादा धार्मिक स्थलों, पवित्र सरोवरों और नदियों का जल भेजा जा रहा है। डूंगरपुर के कुआ थाना क्षेत्र के गुलाबपुरा मार्ग पर एक बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बीकानेर के भट्टो के चौक में अज्ञात बदमाशों ने 2 बाइकों को आग के हवाले कर दिया और मौके से फरार हो गए। बाइक में आग लगने से घर के बाहर धुआं का गुब्बार हो गया। बीकानेर के सीमा क्षेत्र में खाजूवाला में नकली नोट का गिरोह लगातार सक्रिय है। पुलिस ने नकली नोटों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से 100 के 3 नकली नोट भी बरामद किए। बारा में बेखौफ खनन माफिया ने अपने वर्चस्व को लेकर युवक की हत्या कर दी। परिजनों ने मृतक के शव को जलवाड़ा पुलिस चौकी के बाहर रखकर प्रदर्शन किया। कोटा पुलिस ने अवैध सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के कब्जे से 5050 रुपए की नकदी बरामद की। कोटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुआ खेलने के 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दिल्ली और दौसा पुलिस को बड़ी राहत मिली है। पुलिस ने दौसा में डकैती डालने वाले आरोपी दयाराम को पकड़ लिया। आरोपी दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम को चकमा देकर फरार हुआ था। कोटा की चंबल नदी की छोटी पुलिया के पास मिले एक व्यक्ति के शव की 2 दिन बाद भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ के डूंगर गांव के जयपुर डिस्कॉम की जीएसएस पर ड्यूटी पर तैनात एक ठेका कर्मचारी की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। भरतपुर के नगर डीग रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। चूरू पुलिस ने गुलेरिया तिराहे के पास डकैती की साजिश रचते 6 शातिरों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों पर अलग अलग थानों में 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अलवर पुलिस ने विक्रम हत्याकांड में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीते 27 जुलाई को अवैध शराब को बेचने को लेकर आपसी रंजिश में विक्रम नाम के शख्स की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई थी। बारा के किशनगंज थाना अधिकारी उस समय बाल बच गए जब उनके चैम्बर में छत का हिस्सा टूटकर गिर गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भरतपुर में संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों की बैठक को लेकर सरकार की कई विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की और संक्रमण की चेन को तोड़ने में सफलता हासिल करने के निर्देश दिए। सरकारी मेडिकल कॉलेज में फीस कम करवाने की मांग को लेकर कोटा में मेडिकल स्टूडेंट्स ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को ज्ञापन सौंपकर मांग की। प्रदेश के तीसरे मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में MT2 बाघिन की मौत हो गई। मौके पर ही मेडिकल बोर्ड के द्वारा बाघिन का पोस्टमार्टम किया गया। कोटा के MBS अस्पताल में ECG कक्ष में ब्लैक कोबरा घुस आया। ब्लैक कोबरा को देखकर वहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। दौसा के गीजगढ़ गांव के पास गाय और उसका बच्चा कुएं में गिर गया। प्रशासन ने क्रेन और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया और दोनों को बाहर निकाला। अजमेर में राष्ट्रीय राजीव गांधी ब्रिगेड कांग्रेस की तरफ से गरीब और असहाय बच्चों को 100 मास्क और 100 स्कूल ड्रेस बांटी गई। कॉलोनी में रहने वाले बच्चों को मास्क और ड्रेस देकर सम्मानित किया गया। सीकर में कोरोना महामारी का असर रक्षाबंधन के त्योहार पर भी पड़ा। यहां सैनिटाइजर से हाथों को सैनिटाइज करने के बाद राज्यों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे कोरोना से बचा जा सके। चित्तौड़गढ़ में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम और पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। राखी के पर्व को लेकर शहर के बाजारों में चहल पहल देखने को मिली। भाई बहन के स्नेह और प्रेम के प्रति रक्षाबंधन का पर्व भरतपुर में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उनकी लंबी आयु की कामना भी की गई। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात थानाधिकारी ने बच्चों से रक्षा सूत्र बांधकर 1 घंटे के लिए थानाधिकारी बनाया। 1 घंटे के लिए थानाधिकारी बनने पर छात्र के चेहरे पर खुशी देखने को मिली।
चूरू के सादुलपुर में समाज सेवी गायत्री पूनिया ने एसपी भरत राज को राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। बीकानेर में उत्थान सेवा समिति की ओर से ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवानों और चिकित्सकों की कलाई पर राखी बांधी गई और उनकी लंबी उम्र की कामना की गई। बीकानेर में रक्षाबंधन के मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को उनकी बहन ने राखी बांधी। इस दौरान अर्जुन राम मेघवाल की कलाई पर उनकी बहन ने राखी बांधकर उनका मुंह मीठा करवाया। कोटा में रक्षाबंधन पर 86 साल की बहन ने 92 साल के भाई की कलाई पर राखी बांधी। इस पर्व पर बुजुर्ग भाई बहन का उत्साह देखते ही बना। बीकानेर में रक्षाबंधन के दिन नन्ही सी बच्ची अपने भाइयों की कलाई छोड़कर अपने पिता के साथ शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी सर्किल पहुंची और कैप्टन चौधरी की प्रतिमा पर राखी बांधी। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने अपने कार्यालय में की बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाए और उन्हें उपहार भेंट किए। रक्षाबंधन पर चूरू में महिलाओं ने रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की, लेकिन रोडवेज की बसों में कोरोना एडवाइजरी की पालना होती नहीं दिखी। बाड़मेर में सरहद पार से आई बहन ने अपने भाई की कलाई पर 10 साल बाद राखी बांधी। पाकिस्तान से 10 महीने पहले हिंदुस्तान आई बहन रास्ता बंद होने की वजह से यहीं रह गई। अलवर में राखी के पर्व को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने 4 घंटे तक लॉकडाउन में छूट दी ताकि भाई बहन राखी के पर्व को मना पाए। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने पुलिसकर्मियों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे और थाना प्रभारी समेत सभी पुलिसकर्मियों को मिठाई भी खिलाई। करौली में रक्षाबंधन के मौके पर बच्चे युवा सभी ने जमकर पतंगबाजी की। बारिश ने पतंगबाजी में खलल डाला। जोधपुर में श्रावण के 5वें और अंतिम सोमवार के दिन शिवालयों पर हर हर महादेव के साथ श्रद्धालु जल अभिषेक करते नजर आए। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते शिवालयों में ज्यादा लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया। बीकानेर के कई मंदिरों में सावन के 5वें और आखिरी सोमवार को भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए भक्तों ने 51 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। भरतपुर में शिवालयों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। मंदिरों में बम बम भोले के नारे गूंजे। भक्तों ने भोलेनाथ का दूध गंगाजल से श्रृंगार किया। बीकानेर में जेसराज भवन में सावन में रुद्राभिषेक हुआ। इस दौरान शंकर भगवान के नीलकंठ स्वरूप की झांकी निकाली गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।